हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का अध्याय 1 और अध्याय 1 के अंदर जो हमारे पास प्रश्नावली 1.1 आता है उसके प्रश्न क्रमांक हम 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पीछे जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है। ये कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल में सर्च कर लेना pankajstudycenter.com, वहां पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले पहला को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 12 है तो 12 का फैक्टर करो, कितना से लगेगा सर। तो यहाँ पे लगेगा 3 से, तो हमारे पास 4 होगा। फिर अरे कौना कॉलेज से पढ़ा है रे, है ना। ये 12 है, देखो लास्ट में सौम संख्या तो सौम्य संख्या से लगेगा तो 6 होगा। फिर हमारे पास 2 से लगाएंगे तो 3 होगा। ये हमारे पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब मान लो कि मन है 3 से लगा तो 3 से लगा तो 1 होगा, वही बात। 15 को लगाओगे कितना से, 3 से लगाओगे तो 3 पचे 15, फिर 5 से लगाओगे तो 5 एकम 5, ये होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे सर, अब 21 है तो 21 को तोड़ो ना, 3 से लगाएंगे तो 7, अब 7 से लगाएंगे तो 1। अब मेरे भाई याद रखना, एचसीएफ जब ज्ञात करो तो जो हूबहू मिले वही निकालो। क्या मिल रहा है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, 1 लिख दो गुने में। अब क्या मिल रहा है, यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तीनों में मिलना चाहिए। तो तीनों में से एगो 3 निकाल लेंगे। तो अब कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो 3 एकम 3, तो एचसीएफ 3 आ गया। एलसीएम हमारे पास क्या होगा, जो तीनों में मिला है उसको एक बार लिख लो, तो 3 लिख लो और गुने में 1 लिख सकते हो। ये दोनों मैंने लिखा, जो मिल गया वो एक बार लिख लेते हैं, बाकी जो नहीं मिला वो सबको लिख दो। तो ये 2 नहीं मिला था तो गुने में 2 और गुने में 2, ये 5 नहीं मिला था तो गुने में 5, ये 7 नहीं मिला था तो गुने में 7। अब गुना करके लिख दो, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 सते है ना, तो 60 सते हम गुना कर लेंगे तो 7 छक 42 यानी 420। सर जी 420 आंसर आया। 420 मतलब ये तो धोखेबाज आ गया, अच्छी बात है। चोरे को कि धोखेबाज को कहा जाता है, नहीं नहीं 420 है मतलब धोखेबाज है, 840 मतलब डबल धोखेबाज। ठीक है, ये आपने देख लिया। धारा 420, ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब हम क्या करते हैं सर जी, पहला तो सॉल्व कर लिए, अब हम दूसरा प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। हाई देखिए दूसरा प्रश्न, जांच उचना ना करना है करने के नहीं करने के लिए, ठीक है। दूसरा हाई देखिए 17 का फैक्टर करेंगे 17 से तो 1 आएगा। हाई देखिए 23 का लगाएंगे 23 से तो 1 आएगा। हाई देखिए 29 का वही हाल है, 29 से लगाएंगे तो 1 होगा। अब मेरे भाई एचसीएफ ज्ञात करो। जब आप एचसीएफ ज्ञात करोगे तो जो तीनों में मिलेगा वही निकलता है, तो तीनों में 1 मिल रहा हूँ बहू तो 1 निकल गया। अब एलसीएम है तो जो मिला उसको एक बार, अब बाकी जो नहीं मिला उस सबको लिख दो। तो 17 नहीं मिला था, 23 नहीं मिला था और 29 नहीं मिला था, सबको गुना करके लिख दो। गुना करूँ तो सर जी 17 गुने 23 गुने 29 कितना होता है, कल हम गुना करें, तू लोग गुना नहीं करने आता है। हाँ 11,339, यही ना है, 11,33,9 ना, ठीक है, ये आंसर है। अब ये आ गया मेरे भाई। अब तीसरा, मतलब तीसरा का दूसरा प्रश्न भी हमने सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं सर, ये रहा तीसरा प्रश्न है ना। तो तीसरा को आप सॉल्व करेंगे सर, क्या होगा है ना। 8 का हम क्या करेंगे सर, पहले फैक्टर कर लेंगे। तो 2 से लगाओ तो 4, फिर 2 से लगाओ तो सुनते हैं 2, अब फिर 2 से लगाओ तो सुनते हैं 1, अच्छी बात है। 9 का फैक्टर करेंगे तो 3 से लगाएंगे तो 3, फिर 3 से लगाएंगे तो 1, ये आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। 25 है, 25 के लगाओगे 5 से तो 5,
फिर 5 से लगाएंगे तो 1, ये हमारे पास आ गया। अब मेरे भाई हमें क्या ज्ञात करना है, HCF। तो HCF इन तीनों में एक जैसा मिलने वाला कोई है क्या? हाँ है ना, एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। लो HCF 1 आ गया। अब LCM क्या होगा, जो तीनों में मिला उसको पहले लिख लो, और गुने में जो नहीं मिला उन सबको लिख लो। ये 2 नहीं मिला था 2 लिख लिए, गुने में ये 2 नहीं मिला था 2 लिख लिए, गुने में ये 2 नहीं मिला था 2 लिख लिए। अब ये भी 3 नहीं मिला था तो 3 लिख लेंगे, गुने में ये 3 नहीं मिला था 3, ये 5 नहीं मिला था, गुने में 5 और गुने में 5, ये मैंने लिख दिया। सबको गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 × 72, 72 में आप 25 से गुना कर दो, है ना, तो लगभग ये 18, लगभग क्या 1800 ही आंसर आएगा, है ना। लो ये हमारे पास आ गया। अब कोई दिक्कत, बाप रे भाई तो किडनी फेल हो जाती बुझाइए इसे। हाँ, तो इसी के साथ ये प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न समाप्त होता है ना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, मतलब अगर लाइक आया है तो लाइक कर देना, और वीडियो पसंद आया, हाँ जो करना है कर दो, गर्दा उड़ा दो, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।